पॉलिनोमियल। जैसे कि यहां पर देखो, इसमें बात करते हैं, कहां गया भाई वो, ये रहा। इस पॉलिनोमियल में मैंने x की जगह पर -1 रखा, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में मैंने x की जगह पर -1 रखा, मेरे पास एक वैल्यू आई 18। मैंने इसी पॉलिनोमियल में x की जगह पर 2 रखा, मेरे पास एक वैल्यू आई 33। मैं इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर 3 रखता हूं तो मेरे पास कोई और वैल्यू आएगी। मैं x की जगह पर -4 रखता हूं तो मेरे पास कोई और वैल्यू आएगी, ठीक है। मैं x की जगह पर 7 रखता हूं तो मेरे पास कोई और वैल्यू आएगी। लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू तो होगी, कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू तो होगी। जैसे यहां पर x इज इक्वल टू -1 रखा, 18 आ गया, x इज इक्वल टू 2 रखा, 33 आ गया। तो कोई ऐसी वैल्यू भी तो होगी वेरिएबल की जहां पर आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए। कोई ना कोई ऐसी वैल्यू तो होगी। जैसे देखो यार, मैंने वेरिएबल की वैल्यू 2 रखी, पॉलिनोमियल की वैल्यू 33 बन गई। मैंने वेरिएबल की वैल्यू -1 रखी, पॉलिनोमियल की वैल्यू 18 बन गई। मैं वेरिएबल की वैल्यू 1 रखूंगा, पॉलिनोमियल की कुछ ना कुछ वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू भी तो होगी जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए। समझ रहे हो कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिससे ये जो मैं वैल्यू निकाल रहा हूं पॉलिनोमियल की, ये 0 आ जाए, ठीक है। हाँ जी, तो वेरिएबल की वही वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे। यानी कि अगर मैं किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू रखता हूं कि आपका वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए, तो वेरिएबल की वही वैल्यू आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। और ये जरूरी नहीं है कि 0 यानी कि शून्य जो है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो हमेशा। तुम इस पॉलिनोमियल में अगर x इज इक्वल टू 0 रखते हो, रखना जरा, एट x इज इक्वल टू 0 क्या आएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा f0 इज इक्वल टू 8 इंटू 0 की पावर 2 यानी कि 0 माइनस 3 इंटू 0 की पावर 2 या प्लस 7। तो 8 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 प्लस 7 कितना आ गया, f0 की वैल्यू निकल कर आ रही है तुम्हारे पास 7, ठीक है। तो यानी कि x इज इक्वल टू 0 पर भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं हो रही है। x इज इक्वल टू 0 पर भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं हो रही है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 भी इस पॉलिनोमियल का क्या 0 नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि शून्य यानी कि 0 हर एक पॉलिनोमियल का 0 हो, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो अब 0 होगा क्या और कैसे निकालेंगे, तो ये तो समझ में आ गया कि हमें 0 होता क्या है। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसे हम बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। यही चीज यहां पर लिखी है, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल आर द रियल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स अ रियल नंबर। x is equals to a is a 0 of a polynomial if fx पॉलिनोमियल में x की जगह पर तुम a रखो तो इसकी वैल्यू 0 हो जाए, है ना। मतलब अगर तुम x की जगह पर a को सब्स्टिट्यूट करो तो आपके पास जो वैल्यू निकल कर आए पॉलिनोमियल की वो 0 आ जाए, तो आप बोल सकते हो कि भैया आपका x इज इक्वल्स टू a पॉलिनोमियल का 0 है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो, आपको दिया हुआ है कि भैया देखो आपका fx इज इक्वल टू है 3x माइनस 1, सॉरी 3x प्लस 1। यहां पर ये बोल रहा है कि f -1/3 की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -1/3 जो है वो पॉलिनोमियल का 0 होगा। चेक कर लेते हैं जरा, एट x इज इक्वल टू -1/3 पुट करना है इस पॉलिनोमियल में, तो ये होगा f -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 प्लस 1। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, अपने पास कितना बचा -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कितना आ गया 0। हाँ जी, तो यानी कि x इज इक्वल्स टू -1/3 पर, x इज इक्वल्स टू -1/3 पर हमारे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। तो यानी कि आपका x इज इक्वल्स टू -1/3 इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, एक 0 होगा। अगर मैं यहां पर x इज इक्वल्स टू 1 पुट करता हूं तो क्या आएगा, ये होगा हमारे पास f1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 1। तो 3 इंटू 1 कितना हो गया, कितना हो गया, 3 इंटू 1 हो गया 3 प्लस 1 यानी कि ये आ गया 4। हाँ जी, तो यहां पर आपका x इज इक्वल्स टू 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है, आपकी 4 आ रही है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू पर 0 नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो उसका 0 नहीं है। लेकिन अगर वेरिएबल की वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो आप बोल सकते हो कि भाई साहब हाँ, ये भाई साहब इनके पॉलिनोमियल हैं।
ठीक है, ये भाई साहब इन पॉलिनोमियल के जीरो है। अब जीरो निकालने का तरीका क्या होता है? जीरो निकालने का तरीका होता है कि आप उस पॉलिनोमियल को उठाकर क्या कर दो, आप उस पॉलिनोमियल को उठाकर जीरो से इक्वेट कर दो। कोई भी पॉलिनोमियल है उसे उठाकर जीरो से इक्वेट कर दो, आपके पास वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, तो आपके पास जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आ जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 6, और आपको इसके लिए क्या निकालना है? जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप इस पॉलिनोमियल को उठाकर जीरो से इक्वेट कर दोगे, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और यहां से क्या करोगे, आप x की वैल्यू निकाल लोगे, यानी कि अपने वेरिएबल की। सबसे पहले 6 इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, 2x इज इक्वल टू, जब एक टर्म को एक साइड से उठाकर दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो उसका साइन बदल जाता है, तो ये हो जाएगा 6 इधर जाकर माइनस का, 0 माइनस 6 कितना हो गया, माइनस के 6, 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ गया, तो ये हो गया माइनस 6 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हो गया माइनस के 3 अपॉन 1, यानी कि यहां से x की वैल्यू आ गई कितनी, -3। तो ये जो -3 वैल्यू आई है, यही तुम्हारा क्या होगा, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल होगा। तुम्हें चेक करना है कि क्या ये जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल है, तो क्या करो, इस पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू -3 पुट कर दो, तो p -3 इज इक्वल टू 2 इंटू -3 प्लस 6, तो 2 इंटू -3 कितना हो गया, 2 3 जा -6 प्लस 6, तुम्हारे पास क्या आ गया, p -3 की वैल्यू तुम देख सकते हो 0 आ रही है। हाँ जी, तो यानी कि x इज इक्वल टू -3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, यानी कि x इज इक्वल टू -3 इस पॉलिनोमियल का 0 है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यार देखो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना आसान होता है लीनियर इक्वेशन के केस में। आपका लीनियर पॉलिनोमियल के केस में, जैसे कि ये था, इसके केस में आपका जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है, या मैं बोलूं आपके जीरो की वैल्यू है, वो निकालना बहुत आसान है कि आप डायरेक्टली उठाकर इसे जीरो से इक्वेट कर दो और यहां से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। लेकिन जब बात आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो उनके जीरोज आप डायरेक्टली जीरो से इक्वेट करके नहीं निकाल सकते। उसके लिए पहले आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, किसके, आपके क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में। ठीक है, और फिर आप उन फैक्टर्स को एक एक करके जीरो से इक्वेट करोगे और अपना आंसर निकालोगे। ठीक है, अब ये कैसे होगा, इसकी कहानी अभी आगे शुरू होगी, बट पहले जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे थोड़े बेसिक से क्वेश्चन देखो भाई। एक चीज और लिखी हुई है कि किसी भी पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोस जो है, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोस जो है वो उसकी डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकते। जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स भी 2 हो सकते हैं। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री 3 होती है, तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो है वो भी 3 हो सकते हैं। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री 1 होती है, तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा। आपका बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसके मैक्सिमम नंबर जीरोस कितने होंगे, 4 होंगे। यही चीज पीछे लिखी हुई है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, आ गया सबको समझ में? अब देखो, अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहली चीज क्या बोल रही है, सबसे पहला ही क्वेश्चन आपसे बोलता है कि शो दैट x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो, रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एक ही बात है। ठीक है, तो शो दैट x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो अगर तुम्हें प्रूव करना है कि px इज इक्वल्स टू 2x to the power 3 minus 3x to the power 2 plus 7x minus 6 है। ठीक है, और तुम्हें प्रूव करना है कि भैया x to the power 1 जो है वो इसका 0 है या रूट है। तो उस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आपका p1 की वैल्यू 0 आनी चाहिए। उस केस में आपकी p1 की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर p1 की वैल्यू 0 आ गई तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, आपका x इज इक्वल टू 1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पॉलिनोमियल का एक 0 है। तो चेक करो, p1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 7 इंटू 1 माइनस 6। तो अपने पास क्या आएगा, 1 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 1, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 2 वो सॉरी 1 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 1, 3 इंटू 1 3 प्लस 7 इंटू 1 7 माइनस 6। ठीक है, तो 7 और 2 9, 7 और 2 9 हो गया, माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9। तो आपके पास P1 की वैल्यू निकल कर आ गई 9 माइनस 9 यानी कि
0। तो आपका x इज इक्वल टू 1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, यानी कि आपका x इज इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का एक 0 है, या फिर x इज इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का एक रूट है, हैंस प्रूव्ड। यहीं पर आप इसे छोड़ सकते हो कि आपका x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल px बिकॉज p1 इज इक्वल टू 0 एंड हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे की कहानी देखते हैं। अब क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि इफ x इज इक्वल टू 4/3 इज ए रूट ऑफ पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको fx दे रखा है 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस kx माइनस 20। तो भाई साहब अगर ये इस पॉलिनोमियल का रूट है, आपको बोला है x इज इक्वल टू 4/3 इज रूट ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर ये इस पॉलिनोमियल का रूट है तो सीधी सी बात है, इस वैल्यू को अगर मैं x से रिप्लेस कर दूं तो हमारे वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। इज ए रूट ऑफ fx क्वेश्चन में गिवन है। सो अगर मैं इसमें वेरिएबल की जगह पर 4/3 रख दूं तो भैया इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दे। तो भैया आप क्या करो, इस पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह पर 4/3 पुट करके क्या करो भाई, 0 से इक्वेट कर दो। तो ये हो जाएगा 4/3 की क्यूब माइनस 11 इंटू 4/3 स्क्वायर प्लस k इंटू 4/3 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। सीधा सीधा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 4 जा 16 4 जा 64 अपॉन 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 11 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 3 का स्क्वायर हो गया आपके पास 9 प्लस 4/3 इंटू के माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। हाँ जी, इससे आए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा या कराऊं? देखो भाई 2 से डिवाइड कर लो इसे या 3 से डिवाइड करो। सबसे पहले 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा अपने पास कितना, 3 9 जा 27। ठीक है, तो अपने पास बन गया कितना, अपने पास बन गया 64 इंटू 2। 64 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई, 64 इंटू 2 हो जाएगा आपका 128 अपॉन 9 माइनस 11 इंटू 16 कितना होगा, 11 6 जा 66। ठीक है, कैरी गया 6, 11 1 जा 11 और 6 हो गया 17, 176 अपॉन 9। ठीक, प्लस 4/3 के और माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। हाँ जी, फाइनल आंसर निकालें, एलसीएम लेंगे आ जाएगा 9, ऊपर कितना आ गया 128 माइनस 176 प्लस यहां पर 3a से 9 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4 3 जा 12 के माइनस 9 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 20 में, तो ये हो जाएगा 180 इज इक्वल्स टू 0। 9 की मल्टीप्लाई 0 में हो जाएगी दूसरी साइड जाकर, तो ये तो 0 हो गया पूरा। 128 माइनस 180 और 176 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस के 6, 8 और 7 15 का 5 कैरी गया 1 और ये हो गया आपका 356 प्लस 12 के और 9 की मल्टीप्लाई 0 में हो गई तो आपके पास आ गया 0। ठीक है, 356 माइनस 128 कितना हो जाएगा, 356 माइनस 128 तो ये हो जाएगा माइनस के 128 माइनस 356 है तो ये आएगा माइनस के 16 माइनस 8 हो गया 8, 4 माइनस 2 हो गया आपके पास कितना 2 और 3 माइनस 1 हो गया 2, तो माइनस के 228 प्लस 12 के इज इक्वल्स टू 0। ये इधर जाकर माइनस का होया तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 12 के इज इक्वल्स टू 0 प्लस 228 यानी कि 228। के की वैल्यू आ गई कितनी 228 अपॉन 12, 12 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 4 3 जा 12। ठीक है, ये हो जाएगा 4 5 जा 20 और 4 7 जा 28। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3
और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। तो k की वैल्यू आ गई आपकी 19। हाँ जी, और इसके साथ आपका जो क्वेश्चन है वो यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में कि अगर आपको रूट ऑलरेडी दिया हुआ है या जीरो ऑलरेडी दिया हुआ से रिप्लेस कर दोगे पॉलिनोमियल में तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो हमने वही काम किया कि भैया अगर हमने वेरिएबल से वैल्यू रिप्लेस कर दी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो गई और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर, डन। चलो आगे बढ़ो। अब देखो, अब आती है आपके पास रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, और ये मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, मैं बता रहा हूं कि फिर ऐसा ना हो कि तुम लोग बोलो कि भाई सर कराया ही नहीं। ठीक है, तो 2 मिनट लगेंगे, जल्दी से देख लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है कि भाई देखो, अगर आप let px be an any polynomial of degree greater than or equal to 1 and a be any real number if px is divided by x minus a then remainder is equals to pa। मतलब कि अगर तुम किसी भी पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो, यानी कि x माइनस ए से डिवाइड करते हो, तो यहां से x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 रखो और x की वैल्यू निकालो। तो ये जो x की वैल्यू आएगी, अगर तुम इसे उठाकर अपने पॉलिनोमियल में रख दोगे तो तुम्हारे पास रिमाइंडर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। सीधी सी बात है, ये आपकी क्या बोलती है, ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम बोलती है कि आप अगर किसी लीनियर पॉलिनोमियल से किसी बड़े पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो तो उस केस में अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करके वेरिएबल की वैल्यू निकालो तो वो वेरिएबल की वैल्यू उठाकर अगर आप अपने मेन पॉलिनोमियल में रिप्लेस कर दो तो वहां से जो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल कर आएगी वही आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, यही चीज लिखी हुई है और कुछ नहीं है। इसे देखो, एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ px is equals to 3x minus 2 and x minus k minus 8 is divided by x minus 2। तो x minus 2 जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 2। तो यानी कि आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा इस पॉलिनोमियल में px में क्या करो, x की जगह पर 2 रख दो। सीधी सी बात है, क्योंकि उस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे थे ना, लीनियर पॉलिनोमियल से, उससे डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर क्या होगा, उसे 0 से इक्वेट करो, वहां से वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी उसे मेन पॉलिनोमियल में रख दो, तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अब रिमाइंडर की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी दे रखी है, कितनी, रिमाइंडर की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी 4 दी हुई है। हाँ जी, तो P2 की वैल्यू रख निकालो, क्या होगा, इस पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह पर 2 रख दो। देखो भाई क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस k माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4। माइनस 8 को उठाकर इधर ले जाओ पहले ही, तो अपने पास आएगा 2 3 2 जा 6 माइनस 2, 3 2 जा 6 माइनस 2 4 इंटू 2 माइनस k इज इक्वल्स टू 4 माइनस 8 इधर जाकर हो गया प्लस 8। ठीक है, 4 के मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, ठीक है, माइनस 4k इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, प्लस 8 इधर जाकर फिर से माइनस 8 हो जाएगा, तो माइनस के 4k इज इक्वल्स टू 12 माइनस 8। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी, 4। ठीक है, माइनस 4 के इधर डिवाइड में चला जाएगा, k की वैल्यू आ गई 4 अपॉन माइनस 4। तो यहां से क्या होगा, 4 से 4 डिवाइड हो गया तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गई -1, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल लॉजिक, रिमाइंडर थ्योरम खत्म। इतना ही बताना था रिमाइंडर थ्योरम में, और कुछ नहीं ज्यादा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो, तो रिमाइंडर थ्योरम यही बोलती है कि भैया देखो, सीधी सी बात है, तुम्हारे सिलेबस में आएगा भी नहीं रिमाइंडर थ्योरम। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं छोटा सा, ये वाला रिमाइंडर थ्योरम का, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो अगर मान लो गलती से तुम्हारे किसी टीचर ने दे दिया तो तुम्हें पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है, कि अगर x की पावर 51 प्लस 51 को डिवाइड किया जाए x प्लस 1 से तो रिमाइंडर क्या होगा। तो देखो, x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, जिस पॉलिनोमियल से, जिस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो उसे उठाकर 0 से इक्वेट करो, यहां से जो वेरिएबल की वैल्यू निकल कर आएगी उसे उठाकर मेन पॉलिनोमियल में रिफ्लेक्ट क्या कर दो, इफ px इज इक्वल्स टू आपका है x टू द पावर 51 प्लस 51। ठीक है, इसे तो तुम डिवाइड कर रहे हो, तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, देन रिमाइंडर हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा सीधा सीधा इस पॉलिनोमियल से, जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो उससे
x की वैल्यू निकाल कर अपने मेन पॉलिनोमियल में रखो और जो वैल्यू आएगी वही तुम्हारी क्या होगी, रिमाइंडर होगा। तो रख दो भाई, तो ये हो जाएगा x टू द पावर -1 यानी कि माइनस x टू द पावर 51, तो -1 की पावर 51 प्लस 51। तो देखो माइनस की पावर जब भी आपकी ऑड नंबर होती है तो उसकी वैल्यू माइनस ही आती है। तो ये हो जाएगा माइनस की पावर ऑड नंबर तो माइनस, और 1 की पावर 51, 1 की तो पावर कुछ भी कर लो हमेशा वही आएगी, ठीक है, 1 की पावर कुछ भी कर लो हमेशा 1 ही आएगा, प्लस 51। तो आपके पास क्या आ गया, 51 माइनस 1 50। हाँ जी, तो ये होगा आपका रिमाइंडर। अगर आप x टू द पावर 51 प्लस 51 को डिवाइड करते हो किससे, x प्लस 1 से, तो आपके पास आंसर आएगा 50। ऑप्शन नंबर डी 50 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और इसके साथ हमारा रिमाइंडर थ्योरम वाला टॉपिक मैं यही खत्म करता हूं, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करते हैं आज की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फैक्टर थ्योरम, और यही हमारा इस्तेमाल होगा फैक्टराइजेशन करने में। वैसे तो देखो मैं बताता हूं, क्लास 10th में जब तुम पहुंचोगे वहां पर तुम फैक्टर